हेलो एवरीवन, आई होप आप सारे ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में आपसे सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जितने भी इस वीडियो को देखें तो सबसे ज़्यादा इसको शेयर कर दें हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ में, ताकि मैं जो इस वीडियो में आपसे बोलने का ट्राई कर रहा हूँ वो मैं पूरा कर पाऊँ। हम IRCC को एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कैसे हमारा जो है ट्रैवल एक्सेप्ट किया जाए, हम ट्रैवल कर पाएँ। जितने भी हम स्टूडेंट्स हैं जिनका वीज़ा 18 मार्च से पहले आया था, हम सारे के सारे ट्रैवल कर पाएँ और हमें एक क्लैरिफिकेशन दे दिया जाए कि हम ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्योंकि जो वेबसाइट है उनकी IRCC की और बहुत सारी बातें सुनने में आती है, तो बहुत सारी डिफरेंट बातें सुनने में आती है कि आपका जो ट्रैवल है वो एसेंशियल नहीं है, कोई बोलता है एसेंशियल है, अगर आपकी लैब क्लासेस है तब आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं मैं चाहता हूँ कि इनको क्लियर कर पाएँ और 31 जुलाई तक जो उन्होंने जो हमारे लिए रूल्स बनाए हुए हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ट्रैवल के ऊपर, उनमें थोड़े बहुत चेंजेस हम उनसे करा पाएँ। तो आप इस वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले मेरा नाम विकास जंसल है, मैं भी एक इंटरनेशनल स्टूडेंट आपकी तरह 18 मार्च से पहले मेरा वीज़ा आया हुआ है, लेकिन हम सभी स्टक हो गए हैं अभी ड्यू टू कोविड-19। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स के वीज़ा आ चुके हैं 18 मार्च 2020 से पहले, जिस दिन ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन कनाडा ने लगाई थी, तो उनसे पहले जिनके वीज़ा आ चुके हैं, तो अभी IRCC की वेबसाइट पर अगर आप चेक करेंगे तो सिर्फ एक कंडीशन है स्टूडेंट्स के लिए कि जिनके वीज़ा 18 मार्च से पहले आए थे वो जो है एग्जम्पशन है, एग्जम्पशन के अंदर वो इंक्लूडेड हैं। लेकिन कहीं पे ये भी मेंशन है उन्हीं की वेबसाइट पे कि अगर आपके जो ट्रैवल है वो एसेंशियल होता है तभी आप ट्रैवल कर पाएंगे। तो ये जो तरह तरह की बातें हर जगह मेंशन की हुई है, आज उसी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ कि हम एक अप्रूवल ले सकते हैं IRCC से, या फिर हम उन्हें एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हमारी जो उन्होंने हमारे लिए रूल्स जो बनाए हुए हैं उनमें थोड़े बहुत हम चेंजेस करवा सकते हैं। हम ईमेल कर सकते हैं उन्हें। हम उन्हें कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ आज, क्योंकि मेरे पास जो है टाइम टू टाइम कई बार मेरे पास इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेज आए हैं और मेरे कॉलेज के कुछ बच्चों ने मुझसे बोला कि इस टॉपिक के ऊपर आप एक वीडियो बना दो, और सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि एक ईमेल आप IRCC को कीजिए। हम जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जिनके वीज़ा 18 मार्च से पहले अप्रूव हुए थे, वी आर एग्री फॉर ऑनलाइन स्टडी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी जो ऑनलाइन स्टडी हो वो कनाडा में हो, ना कि इंडिया में हो। क्योंकि यहाँ पे इंडिया में हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं ऑनलाइन स्टडी को लेकर के। तो वो जैसे कि वो ऑनलाइन स्टडी के अंदर जो प्रॉब्लम्स है इंडिया में हम वो स्टडी नहीं कर सकते ऑनलाइन स्टडी। वो क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स है कि कई बार इंटरनेट कनेक्शन नहीं आ पाता है। बच्चे बहुत छोटी सिटीज़ से आते हैं जहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन नहीं आ पाता इतना अच्छा। हमारा एक टाइम डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, 12 साढ़े 12 13 घंटे का टाइम डिफरेंस है। वहाँ पे जब दिन होता है तो यहाँ पे रात होती है। तो जब हम ऑनलाइन स्टडी करते हैं तो हमें रात को जग के ऑनलाइन स्टडी करनी पड़ती है, जिससे कि हमारी हेल्थ पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और अगर हमारे पास 18 मार्च से पहले का वीज़ा अगर आया हुआ है तो आप PR होल्डर्स, वर्कर्स, इन सभी को अलाउ अगर कर रहे हो, आप जिनके पास वीज़ा है, तो हमें भी आप अलाउ कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास सेल्फ क्वारंटीन प्लान होगा हमारे पास 14 डेज़ का, तभी हम कहीं बाहर जाएंगे। तो कम से कम इतना तो हमारा बनता है कि हमने जब इतना इन्वेस्टमेंट किया और हमारा वीज़ा 18 मार्च से पहले आया हुआ है, तो आप ये क्लैरिफाई हमें कर दें कि भाई आप ट्रैवल कर सकते हैं। अब कई जगह ऐसे भी मेंशन है कि भाई आपका जो ट्रैवल है वो एसेंशियल होना चाहिए। ट्रैवल एसेंशियल का मतलब कि आपका जो कोर्स है उसके अंदर कोई लैब एक्टिविटी होनी चाहिए या फिर कोई अदर प्रोजेक्ट वर्क होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों के पास बिज़नेस कोर्सेज़ है जिसमें कि कोई भी लैब एक्टिविटी नहीं होती है, और कुछ और भी ऐसे कोर्सेज़ होते हैं जिसमें लैब क्लासेस नहीं होती है। तो फिर तो हम जो इंटरनेशनल स्टूडेंट जिनके पास बिज़नेस कोर्सेज है और जिनके पास कोई भी लैब एक्टिविटी नहीं है, उनका ट्रैवल तो फिर एसेंशियल बनता ही नहीं है। वो तो अपना जो इतना सारा इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने किया है फिर ऑनलाइन स्टडी के लिए किया है। सिर्फ उन्होंने एक रूल निकाला है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कि भाई अगर आप इंडिया से अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं तो आपके वर्क परमिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बहुत अच्छा डिसीजन था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी स्टडी जो है वो इंडिया से कंटिन्यू कर दें। हम वहाँ पे उनको कोई हार्म तो वैसे भी नहीं पहुँचाने वाले, क्योंकि जो रूल अकॉर्डिंग टू रूल अगर मैं बात करूँ तो हम जब फ़्लाइट में बोर्ड करेंगे तो हमारी एक स्क्रीनिंग होगी, हमारा टेम्परेचर, हमारा एक मेडिकल किया जाएगा जिसमें कि जो हमारा टेस्ट करेंगे, और अगर हमारे अंदर कोई सिम्टम्स होते हैं तो हम ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। तो पहली बात तो वहीं ख़त्म हो जाती है। अगर सिम्टम्स होंगे, अगर कुछ हार्मफुल, अगर हम उनको किसी भी तरह से हार्म करने जाएंगे, कोरोना वायरस अगर स्प्रेड करना चाहेंगे, तो हम वहीं पे रुक जाएंगे। एयरपोर्ट से हमें बोर्ड ही नहीं होने दिया जाएगा। और अगर हम जाते हैं तो हमारे पास हमारा सेल्फ क्वारंटीन प्लान है।
तो हम 14 डेज़ का हम क्वारंटीन प्लान सर्व करेंगे और उसके बाद जो है हम कहीं अगर हमें बाहर जाना होगा तो हम जाएंगे। तो हम किसी तरीके से हार्म नहीं करने वाले हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम IRCC को एक ईमेल करें। आपके पास स्क्रीन पे एक फॉर्मेट आ रहा होगा, उस फॉर्मेट में पहले आपका नाम और जो भी आपकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे शो हो रही है वो आप मेंशन कीजिए और उन्हें रिक्वेस्ट कीजिए। एक अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है वो हम इन रिक्वेस्ट को कंसिडर करके जो रूल है उसमें चेंजेस कर दें। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप उन्हें ये रिक्वेस्ट करें कि भाई हमारा जो 18 मार्च से पहले जिनका वीज़ा आया हुआ है उन्हें जाने दिया जाए, चाहे स्टडी ऑनलाइन है चाहे हमारी स्टडी ऑफलाइन है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मई से ऑनलाइन क्लासेस लगवा रखी थी, लेकिन उनका फर्स्ट सेमेस्टर तो ख़त्म हो गया, लेकिन अभी उन्हें ये नहीं पता, कंफ्यूज है कि सितंबर में भी हम ट्रैवल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हम उनकी तो फिर सारी स्टडी जो है वो इंडिया में ही कंप्लीट हो जाएगी। इतना सारा इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन स्टडी के लिए तो डेफिनेटली नहीं किया था बच्चों ने। तो अभी जो PR वाले हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके लिए सारी क्लैरिटीज़ IRCC ने दी हुई है कि आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं, उन्हें कोई कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। ना उन्हें एयर इंडिया वाले रोक रहे हैं, बोर्ड होने दिया जा रहा है अगर वो वंदे भारत मिशन की फ़्लाइट में भी जा रहे हैं। प्रॉब्लम हो रही है तो सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। अगर हम एयर इंडिया में ट्रैवल करते हैं तो एयर इंडिया वाले मना कर देते हैं कि आप बोर्ड नहीं हो सकते, आपका ट्रैवल एसेंशियल नहीं है। और अभी जो है हमारे लिए कोई रूल्स में भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो कई जगह ये भी लिखा हुआ आता है कि IRCC जब हम ट्रैवल कर देंगे कनाडा में, अगर आप फ़्लाइट में बोर्ड भी हो जाते हैं तो आप जब कनाडा में पहुंचते हैं एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे जो इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं टोटली उनके ऊपर डिपेंड करता है आपका, आप जब कनाडा में एंटर होंगे। तो हमारे मन में ये बहुत सारे डाउट है कि यार फ़्लाइट मिल जाएगी लेकिन वहाँ पर जाने के बाद कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो हमें डिपोर्ट कर देंगे वहाँ से, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। तो मैं ये आपको सजेस्ट करता हूँ इस फॉर्मेट में आप जो है ईमेल कीजिए IRCC को, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि हमारा वीज़ा 18 मार्च से पहले आया हुआ है, तो कम से कम हमें ये कंसिडर किया जाए कि हमारी क्लासेस अगर ऑफलाइन है या ऑनलाइन है तो हमें ट्रैवल कम से कम करने दिया जाए। और एक ईमेल उन्हें सेंड कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में ईमेल दे रहा हूँ आपको, 2-3 ईमेल आपको मिल जाएंगे। उन तीनों ईमेल्स पे आप जो है उन्हें ईमेल कर सकते हैं, उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि 5 मिनट आप दीजिए और ईमेल कीजिए उन्हें। आप जितना से जितना ज़्यादा मेरी हेल्प करेंगे, जितना ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की आप हेल्प करना चाहते हैं तो उन्हें ईमेल कीजिए। हो सकता है कि 31 जुलाई के बाद में वो इतने सारे ईमेल्स, इतनी सारी रिक्वेस्ट अगर उनके पास आती है तो कंसिडर करें और हमारा जो ट्रैवल करना है वो और भी आसान हो जाए, क्योंकि अभी कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ट्रैवल को लेकर के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और मुझसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने बताया, आप मुझसे मेरे सोशल मीडिया चैनल्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।